जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 2:27 और 13 डिग्री, नाइस सनी ब्राइट आउटसाइड। तो मैं निकला था कि एक मुफ्ते का कार्ड मिल गया था कार वॉश का, कि रिटायर्ड बनता हूँ तो मुफ्ते से भाई भाई हैं यहाँ पर, तो खुद ही बेचारे ऑफ़र कर देते हैं कि भाई आके ले जाओ कार्ड, अगर 6 बजे से पहले कार धुलवानी है तो जिस तरह मैंने एक आध वीडियो में पहले भी जिक्र किया कार वॉश का। वैसे तो रेगुलर कार वॉश $15 में है, $14 में, $10 में, डिपेंड करता है कौन से गैस स्टेशन पे क्या डील लगी हुई है। एक होती है कि लोग पूल करके ले लेते हैं, 4 आदमी जो है ना सीज़न पास ले लेते हैं, या 7 आदमी मिलके एक सीज़न पास ले लेते हैं। तो हर हफ्ते में एक दफ़ा हर एक की बारी आ जाती है। एनी हाउ, तो मैंने कहा चलें कार धुलवा लेते हैं, और इस दौरान में 2-4 अपने व्यूअर से बात भी कर ली जाए। मेरा ख्याल है मैं गाड़ी को आगे की तरफ करता हूँ। आप देखें कि लोगों में स्प्रिंग क्लीनिंग का तस्वुर आ गया है। चले मैं आगे की तरफ करता हूँ ताकि आप लोग ना थोड़ा सा नेबरहुड भी देखो और स्प्रिंग क्लीनिंग भी देखो। चले जी व्यूअर, आप देख सकते होंगे कोने में दाएं बाएं लोग, कोई कुत्ता टहला रहा है, कोई बाहर टहल रहा है, कुछ बेचैन है। हमारे ये शाहजेब साहब जो है, हमारे जो दोस्त थे सामने में नज़र आए थे, ये भी बेचैन हैं। कंपनियां सारी जो है बंद हो चुकी हैं। अब ये मौसूफ जो है, इनका अभी बात हो रही थी, अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जॉब कब तक चलेगी। अब ये काम करते हैं किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम और ये वो। तो बकौल उनके कि हमारा 70% काम जो है यूएसए में, 30% यहाँ पर है। तो अब चूँकि फ़्लाइट्स जा ही नहीं रही हैं, बॉर्डर क्लोज है, तो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ इस तरह के बहुत इम्पेक्ट पड़ा। देखी नहीं बात है, पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इस तरह के इफेक्ट पड़े होंगे, जिनके दिहाड़ी वाले हैं या जिनकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इससे पहले कि कोई कहानी दे दे मुझे। और आप देखें डोमिनोज पिज़्ज़ा ने लगा दी है $7.99 में मीडियम पिज़्ज़ा विद 2 टॉपिंग्स। आई मीन एवरीबॉडी इज़ परेशान और बहुत परेशान, इतना परेशान कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वही बकौल शाहजेब के कि भाई पता नहीं मेरा क्या बनेगा। कंपनी जो है इस महीने तो जो डायरेक्टर्स हैं वो आधी तनख्वाह लेंगे, तो कंपनी थोड़ा सरवाइव करेगी। पिछले साल इनकी बकौल उनके कि बैलेंस शीट बहुत अच्छी थी, तो शायद सरवाइव कर जाए कहते हैं, लेकिन बकौल उनके एक ये महीना या 2 महीने वो हम लोगों को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हम लोगों की भी छुट्टी हो जाएगी। तो एक परेशानी का सा एक आलम है, बहुत ही ज़्यादा। तो चले आए ज़रा कमेंट्स की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अली मोमिन साहब ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस वीडियो। ये मेरी जो वीडियो थी गालिबन जी टोरंटो डाउनटाउन जाने की, जो 3 वीडियो हैं जिनमें 2 लोड हो चुकी हैं, एक अभी रह गई है। लेट मी मेक इट शॉर्ट। तो ही लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच मोमिन साहब। एक है सैयद कमाल अली जैदी साहब ने, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया ये मेरी लाहौर की वीडियो है उसके बारे में, कि यार आप हर बात पे कहते हैं कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। यार भाई आप इसी बहाने सिर्फ मत जाओ मेरी बात पे, स्टेशन ही देख लो, या जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ हर एक अपना अपना वो है। ये मेरी ये वीडियो है जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है लाहौर स्टेशन की, और इस पर बहुत लाहौर की तो खैर हर वीडियो पे मेरे पर ठीक ठाक सीरियस किस्म के क्रिटिसिज्म आए हैं। क्रिटिसिज्म से मुराद ये है कि गंदगी की बात की है तो लाहौरियों को भी पसंद नहीं आया, और इंडियंस ने तो बुल्ले किए हैं इसके ऊपर कि हम इनसे 100 गुना आगे हैं, 150 गुना आगे हैं, 200 गुना आगे हैं, 1000 साल आगे हैं, 50 साल आगे हैं, व्हाटएवर। तो चलें, सॉरी यार आपको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि डू योर होमवर्क एंड गो अवे। और भाई मैं तो गो अवे ही हूँ, मैं तो 2 वीक के लिए जाता हूँ। बाकी फिर भी यार मैं आपकी ओपिनियन की, आपकी राय की कदर करता हूँ। अब आप देखें हमारा जो ये टर्मिनल है ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कोई चाल ही नहीं है।
आई डोंट नो, सोशल डिस्टेंस की तो बात होती है, लेकिन इन बसों में कैसे ये सोशल डिस्टेंस रखते होंगे? बसें चल रही हैं, आई हैव नो क्लू। तो ये है, तो सॉरी बॉस कि मैंने हर जगह यही कहा है कि सो फार की गर्दान की हुई है और आई डोंट नो की गर्दान की हुई है। तो आई रियली अपोलोजाइज मैन, यू डोंट लाइक इट। हे, सारे एप्पल अच्छे नहीं होते, आप मुझे गंदा एप्पल समझ लें। सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस। मलिक शाह नवान साहब ने कहा है यू आर सो ग्रेट। नहीं, अल्लाह इज़ ग्रेट बॉस, थैंक यू वेरी मच, यू थिंक दैट वे, आई लाइक इट। हाँ, ये है पांड्या हिमाशु। इन्होंने कहा है कि भाई आप डेली कितना पेट्रोल डलवाते हो? यार आजकल तो गैस बहुत सस्ती हो गई, वरना मेरी इस गाड़ी का टैंक जो है तकरीबन 60 से $65 में भरता है। एवरी अदर डे या थर्ड डे टैंक जो है बराबर हो जाता है। बट माई पैशन इज़ ड्राइविंग, आई ड्राइव अ लॉट। कुछ मेरा रियल इस्टेट का जो काम है उस सिलसिले में मुझे ड्राइव करना पड़ता है। घर में वैसे ही बैठा हूँ, बर्फ़ अच्छी पड़ जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो वैसे ही फिर पेट में, आई डोंट नो, आई शुड से यूज़ दैट वर्ड, चलें मरोड़ होने लगते हैं कि यार व्यूअर्स को भी दिखाया जाए। जिस तरह इस वक्त जो है वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बारिश के आसार लग रहे हैं। ये देखें क्या काली घटा छम छम करके आई है। अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ? बातों बातों में अक्सर मैं ये स्क्रू अप ज़रूर करता हूँ, लेकिन आजकल ये है कि जहाँ कहीं से भी यू टर्न मारना हो, यू टर्न मारो, रोडें सब खाली हैं और जो खेल खेलना खेलो। वैसे भी आज संडे का दिन है। अरे यार हीटिंग भी बंद करो। वैसे भी आज संडे का दिन है और ट्रैफिक वैसे भी रोड पे नहीं है। तो जी ये है कि गैस का ये है कि लेकिन आजकल जो वही टैंक जो पहले $60 में भरता था वो $35-40 में भर रहा है। तो गैस तो खर्च होती है और गैस वैसे भी यहाँ पर महंगी है यूएसए के मुकाबले में। एक बहन ने कहा है कि मैं फैमिली के साथ, अब मैं सिंगल माम हूँ और दो बच्चों के साथ अमेरिका कनाडा आना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव? ये इससे पहले भी मेरे पास कुछ ईमेल आई हैं और कुछ क्या नाम है, यू हैव अ राइट ब्रदर, बेचारा साइड पे खड़ा हुआ था। मौसम अच्छा है गोरों के अंदर, तो ये एक वो है ना कि जी भागना है, जितना भी भाग सकते हैं भागो। मौसम अच्छा जैसे ही होगा गोरा भागना शुरू हो जाएगा। ये देखें ना, जिसको जहाँ दिल चाह रहा है यू टर्न मार रहा है, माहौल बना हुआ है। अच्छा, तो पहले भी एक दो बहनों की कॉल आई कि भाई इस तरह है, हम कहाँ पर रहें एज ए न्यू इमिग्रेंट या विजिट पे या जो कुछ भी है। मैं मिसागा को भी कहता हूँ, लेकिन अगर आपको स्कूलिंग करनी है बच्चों की और आप चाहती हैं कि आपको ग्रोसरी भी करीब मिले और आप चाहती हैं कि अगर बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ाने के लिए मस्जिद भी करीब मिले और आप चाहती हैं कि एक सोशल बॉन्ड मिले जहाँ पर कम्युनिटी एक वो हो, तो इसमें जो सबसे बेस्ट जगह अब तक मुझे लगी है, अगर आप स्कारबोरो या टोरंटो में लेते हैं, तो वो है थॉर्नक्लिफ का इलाका। मुझे आजकल का पता नहीं है, 20 साल पहले हम भी वहीं उसी जगह पे आए थे, इत्तेफाक से हमारा भी एक जानने वाला वहाँ रहता था। मुझे नहीं पता कि आजकल वहाँ की क्या सिचुएशन है, एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग कैसे हैं, लेकिन दैट इज़ अ देसी पाड़ा। आई एट ऑलवेज कॉल ए बेगमपुरा, चमनपुरा, देसी पाड़ा, वट पाड़ा। सामने ही वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर एक बाल फूड है, साथ ही गालिबन मदीना मस्जिद तो नहीं बल्कि कौन सी है, नाम भूल रहा हूँ इस वक्त में, अभी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, थॉर्नक्लिफ की उसकी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो वो इलाका जो है ना, वहाँ पर एक अच्छा इलाका है, आपको वहाँ रहना चाहिए। मिसागा का मैं इसलिए रिकमेंड करता, मिसागा में बेतहाशा जगह हैं। एक तो आपको यहाँ पर जो किराए की, जो नया आदमी आता है उसकी जो किराए की रेंज होती है वो बेसमेंट की ही होती है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा मिसागा में मसला हो जाता है, अनलेस आप बिल्कुल बस स्टॉप के करीब रह रही हैं, अदरवाइज इट्स रियली इशू। अनलेस आपके बड़े बच्चे हैं, उनको यहाँ पर शेल्डन कॉलेज है या स्कूल वगैरह में जाना है,
हाई स्कूल वगैरह में। हाई स्कूल भी खैर वहाँ पर है थॉर्नक्लिफ पे, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज बाहर बसें भी वहाँ से मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए भी। वहीं पर सेनेका कॉलेज भी है गालिबन स्कारबोरो की तरफ। और आजकल तो बेतहाशा कॉलेजेस बन गए हैं जब से ये स्टूडेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, तो लोगों ने तो मुझे लगता है बेसमेंटों में भी खोल लिए होंगे। एनी हाउ, तो ये है बहन, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थॉर्नक्लिफ की तरफ जो है ना जाएं। थॉर्नक्लिफ की तरफ जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदर अंदर दिखाऊं, क्योंकि रोड पे तो कुछ नज़र नहीं आता। तो ये एक हो गया। उसके बाद है, फारूक साहब को वीडियोस पसंद आई हैं। सेम लॉकडाउन पोजीशन इज इन कराची। आई अंडरस्टैंड मैन, आई होप के वी गेट आउट ऑफ दिस। ये जो एक चैलेंज आया हुआ है, काशिफ साहब ने कहा है कि सर जी कनाडा में क्या सिचुएशन है कोरोना की। ये कनाडा में वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान में है, ये सब जगह पे है। केसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने देखा है कि वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुए हैं। जिस तरह इटली के बारे में मैं पढ़ रहा था कि क्यों इतना हार्ड हिट हुए, वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और बाकी दुनिया में, अब इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ 5000 केसेस गालिबन रिपोर्ट हो चुके हैं। तो वो केसेस ज़्यादा हार्ड हिट हुए हैं जहाँ पर बाहर के मुल्कों से लोग काफ़ी आए। ये सारा नेबरहुड है। मुझे ये भी वीडियो आई थी कि ये देखें, ये डिटैच हाउसेज हैं डबल गैराज के साथ। ये तकरीबन सारे 2500 स्क्वायर फीट के हैं और ये सारे के सारे घर जो हैं मिलियन प्लस के हैं। आई कैन गारंटी, अगर कंडीशन बहुत ख़राब है तो हो सकता है 9.5 वगैरह का मिल जाए, लेकिन ये सारे के सारे जो है मिलियन प्लस के मकान है। 1.2, 1.3, यानी कि 1 मिलियन से लेके 11 लाख 12 लाख। अगर एक आदमी की आसानी के लिए बोल रहा हूँ जो ना समझ में आ रहा हो, मुझे उम्मीद है कि मैं किसी डेड एंड रोड पे नहीं जाऊंगा। ग्रैंड पार्क गालिबन जाती है, आगे सेंट्रल पार्कवे पे मिलती है। आई होप बंद नहीं होती। ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, आई गॉट स्क्रूड अप। आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, इसलिए जो हमेशा देखो इस गैस मेरी इस तरह ज़ाया होती है। तुम कह रहे थे ना कि मेरी गैस क्यों, मैं दिखाने के चक्कर में आप लोगों को एक बंद गली में आ गया हूँ। यहाँ पर वैंकूवर में जिस तरह इधर उधर गाड़ी चला के, अच्छा जी ये भी बंद है, आगे क्या करेंगे। लेकिन ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दबा के पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ की हैं। फिलकम कोर्ट भी है, क्रेसेंट भी है, मुझे पता है। कोर्ट तो शायद बंद हो, क्रेसेंट बंद होती है, कोर्ट बंद होती है, क्रेसेंट खुली रहती है। चलें, निकलना तो है ना कहीं से भी। बहुत अच्छा मौसम है। पब्लिक जो है मोस्टली जो है ना सफाई के मूड में आज, क्योंकि 6 महीने 5 महीने 8 महीने से कोई सफाइयाँ तो नहीं हुई नहीं है। अच्छा जी, ये कौन सी स्ट्रीट है? चलें आगे चलते हैं। आई होप कि वीडियो मेरी बड़ी ना हो रही। फेयर व्यू, चले मिल गई जो चाहिए थी। अच्छा जी, अब आगे की है विपिन धंध ने कहा है कि सर हेल्प करें, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सर प्लीज हेल्प मी, आई हैव नो मनी, प्लीज हेल्प मी, आई पे यू सैलरी फर्स्ट, पे यू फर्स्ट, प्लीज हेल्प मी, आई थिंक, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि पहली सैलरी जो आएगी उसमें वो मुझे पे कर देंगे। विपिन यार, आई होप, आई विश के आई कैन डू समथिंग। मेरा तो वाकई दिल करता है कि अल्लाह ताला की सारी ज़मीन है, उस पर सबका हक है, किसी एक उनका नहीं है, सबका हक है इसके ऊपर। और मैं अगर किसी के लिए कुछ कर सकता होता तो मेरे लाइन लगी हुई है कज़न्स की, भाई तो खैर अब सारी फैमिली इधर आ गई है, चाहे एक बंदे के या बहनों के। एनी हाउ, क्रिस हार्टफील्ड, तो मेरे अच्छे खासे लोग यहाँ पर हैं। तो मैं जो है ना, लेकिन कज़नों की लाइन है, जाते हैं तो बेचारे जो हैं, जो भी बेचारा का लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, सम आर वेरी गुड ओवर देयर, दे आर वेरी हैप्पी।
लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। आजकल इवन के आप अपने सगे रिश्तेदारों को भी जो है ना नहीं कर सकते। और कनाडा आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी जो कैटेगरीज है, आप canada.ca पे जाएं, इसको टारगेट लेके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपने अंदर कोई टैलेंट, क्योंकि कनाडा के अंदर इस तरह की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन शाज़ और नादरी कुछ होती है। अदरवाइज दे बिलीव ऑन एजुकेशन एंड इन स्किल। और आजकल मैं बहुत सीरियसली कैनेडियन इमिग्रेशन को पढ़ रहा हूँ, जिसमें यहाँ के जो IRPR गालबन IRPS इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी, एक मिनट बियर, हाँ IRPA इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, पूरे के पूरे लॉ जितने भी हैं वो सारे मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। canada.ca के ऊपर जाके, फिर settlement.org पे जाके, फिर गूगल पे, फिर कोरा पे। और कोरा पे भी बहुत अच्छे लोग पढ़े हुए हैं जो लिखते हैं और बहुत अच्छी जो है ना टिप्पणियाँ देते हैं। तो आई एम स्टडिंग अ लॉट अबाउट इमिग्रेशन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो मैंने कहा कि लेट्स यूज़ दिस टाइम। और इवन मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, इसके ऊपर कुछ किया जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा इज जस्ट थॉट। So I wish I can do that, brother, but I'm really apologize. I feel sorry if somebody asks me something and I cannot do anything on that. अच्छा जी वीर सर, गिल साहब ने कहा कि भाई 700 केसेस हुए हैं। यस यार, बढ़ तो रहे हैं, अब क्या करें यार, अब घर में भी तो बंद होके नहीं बैठ सकते। कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस क्रिएट हो। डियर गिल साहब ने कहा है कि भाई केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ख्याल रखें अपना। यस, आई एम डूइंग माई बेस्ट मैन। चले, मुझे उन व्यूअर्स से थोड़ी सी वो रिक्वेस्ट है कि ये हिंदी में जो लिखते हैं ना, अब आई डोंट नो कि एक दो मेरे हैं ये जानने वाले, उनसे कभी कभी पढ़वा लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए कॉपी पेस्ट करना, फिर गूगल ट्रांसलेटर पे जाना, फिर उसको समझना, इट्स वेरी वेरी हार्ड। यासिर महमूद साहब ने कहा स्टे होम, कि टेक द पेंडेमिक की जो भी है उसको सीरियसली लें। तो चले व्यूअर, मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और उसके बाद मैं आगे ऑन करूँगा, क्योंकि एक मैंने 9 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें, हाँ, तो अब बात करता हूँ इमिग्रेशन की। मैं इमिग्रेशन को बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ, और राइट फ्रॉम द डे वन, जो जहाँ से लोग कनाडा के अंदर आए, और 1867 के अंदर जो इसका पहला लॉ बना, 1867 है या 1869 समथिंग जो बना, और किस तरह इनके दे वर फॉलोइंग ऑल द ब्रिटिश रूल्स, और किस तरह डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो आजकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इंडिया के अंदर मज़हब के नाम पे। सेम, दे वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो तकरीबन 100 साल तक यहाँ पर ये खेल चलता रहा, और 150 साल तक बल्कि कहेंगे, हाँ 150 साल तक ही है, तकरीबन नहीं 100 साल कहेंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन के सही मानों में जो रूल्स आए हैं वो 70s के बाद आए हैं। इन्होंने प्रॉपर तरीके से, इससे पहले जो रेशियल बायस्ड इमिग्रेशन होती थी वो क्या नाम है चेंज हुई स्किल एंड एजुकेशन के ऊपर। इसीलिए मैं हर एक से कहता हूँ कि अपने अंदर स्किल पैदा करें, और ये मुल्क जो है इस बुनियाद पे नहीं अब देखता कि आप अफ्रीका के हो तो आप एशिया के हो, तो आप इंडिया के हो, तो आप पाकिस्तान के हो। ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपको इंग्लिश के ऊपर अबूर है, यू आर इन कनाडा। तो अब मैं जो बता रहा था कि इमिग्रेशन के उसके ऊपर मैं पेजली स्ट्रीट के ऊपर हूँ, और यहाँ पर जो मकान है, वहाँ जो थे मकान मैंने बताया था आपको, ये मकान जो हैं ये पुराने हैं उससे,
और यहाँ पर आपको ये मकान मिल जाते हैं। अभी कल ही यहाँ पर एक मकान के लिए मैं CMA कर रहा था। CMA क्या होता है? कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस होता है। हम एक सब्जेक्ट प्रॉपर्टी को डाल के फिर इर्द गिर्द जो पिछले 6 महीने में जो मकान बने हैं और उनके फिर कंपेरेबल्स निकालते हैं कि भाई किसके अंदर क्या है, किसका गैराज अच्छा है, किसका 4 वॉशरूम है, किसमें 3 वॉशरूम है, किसमें हार्डवुड फ्लोर लगा है, किसका किचन नया है, किसका वॉशरूम नया है, किसके अंदर बेसमेंट है तो बेसमेंट की साइड एंट्रेंस है कि नहीं है, गैराज डिटैच्ड है, गैराज डबल है या सिंगल है। तो सारा कुछ देखने के बाद कंपेरेबल निकाल रहा था। तो यहाँ मकान मुझे मिले 8.5 लाख से 9.5 लाख के दरमियान में, और जो बड़े मकान हैं वो $1 मिलियन प्लस के थे। तो ये सारा पुराना इलाका है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ज़रा पुराने स्टाइल की है। जिस तरह ये राइट साइड के अभी 2 मकान गुजरे हैं, शायद आपको धूप पर्दा से पड़ रही है, शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आए, लेकिन वो रेंच कहलाते हैं। मुझे जाना चाहिए, चले मैं चला जाता हूँ। अब मैं रेंच बताता हूँ कौन सा होता है। जिस तरह ये रेंच तो नहीं इसको कहेंगे, रेंच होता है बिल्कुल फ्लैट। तो एनीहाउ, तो ये है। तो चले व्यूअर, बात तो मैं तो करता रहूँगा। मेरा पहुँच गया यहाँ पर जहाँ से मुझे कार्ड उठाना, और उसके बाद तो फिर मैं उसके बाद 9 मिनट की जो है ना एक ब्लैंक मेरी वीडियो होगी जिसमें कार वॉश से लेके सारा कुछ, और उसमें मैंने 3 केस डिस्कस किए हैं। और अब मैं जिस तरह मैं कह रहा था कि इमिग्रेशन की मैं बहुत स्टडी में बीच में से ना बहक जाता हूँ, इधर से उधर हो जाता हूँ। तो एनी हो, तो इमिग्रेशन पे मैंने काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ, और पूरी ABCD की निटी ग्रिटी जिस तरह क्या नाम है एक सही मानों में मैं लोगों को बता सकूँ कि वर इट इज़। क्या ये बिक गया जी, मकान बिक गया फॉर सेल। इस दिनों में भी आजकल बुरी हालत है रियल एस्टेट की। तो चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो